कितना कुछ करना है मुझे, कोई कमी ना रह जाए। मेरे पुत्र का आगमन किसी भी क्षण हो सकता है। स्वामी, स्वामी, आप इस प्रकार मूक बनकर मत खड़े रहिए, मेरा हाथ बटाइए ना। वैकुंठ की सज्जा करने में मेरी सहायता कीजिए स्वामी। केवल मेरा नहीं, आपका भी पुत्र है वो, जिसका शुभ आगमन होने वाला है। उसके खेलने हेतु एक सुंदर बागीचा होना चाहिए और सोने के लिए एक बहुत सुंदर कक्ष। परंतु अभी तो समय भी नहीं है, जो है उसी को सज्जित करना है। स्वामी, आप इस प्रकार मुझे निहारते रहेंगे या अपना कार्य आरंभ भी करेंगे? कार्य शुरू कीजिए ना। इच्छा तो आपने पूरी कर दी, परंतु अभी पुष्पों से वैकुंठ को सज्जित कर दीजिए। उसके खिलौने, उसके वस्त्र, उसके भोजन, इन सभी की व्यवस्था मैं कर लूंगी। पुत्र, तुम्हें ये पकवान, ये खीर भाएंगे ना? स्वामी, 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 प्रतीक्षा में व्याकुल मेरे लिए एक पल भी काटना कठिन हो रहा है। और आप है कि योग निद्रा का आनंद ले रहे हैं। आपने मुझे वैकुंठ की सज्जा करने का कार्य सौंपा, वो मैंने किया, तो अब तो हम प्रतीक्षा ही कर सकते हैं। किंतु कैसे स्वामी? मेरे लिए तो बहुत कठिन हो रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, सब ठीक तो है ना? उचित कहा आपने स्वामी, कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए। मैं आती हूँ। तुम भी तो खीर प्रसाद खाओ। आहा, आनंद आ गया। माता, आज तो खीर का स्वाद दुगना हो गया। हाँ पुत्र, इसमें दोनों माँओं का योगदान जो है, मेरा प्रेम भी है और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी। गणेश के मुख पर इस मुस्कुराहट का क्या अर्थ है? स्वामी, ये क्या, आप फिर योग निद्रा में चले गए? अब क्या हुआ प्रिय? स्वामी, मैंने तो सब देख लिया, सब ठीक है। भोजन है, खिलौने हैं, वस्त्र है। अच्छा है, तो अब बस हमें प्रतीक्षा करनी होगी। वही तो समस्या है ना स्वामी, प्रतीक्षा ही नहीं हो पा रही है मुझसे। बस मन इसी में लगा हुआ है कि मैं कब उसे अपने हाथों से खिलाऊंगी, उसे अपने हाथों से तैयार करूंगी। ओहो, तैयार से तो स्मरण हुआ, आभूषण तो मैंने तैयार ही नहीं किए। कुछ अति विशेष बनाइए, हमारे पुत्र को बहुत अच्छा लगेगा। उचित कहा आपने स्वामी, परंतु आप फिर से योग निद्रा में मत चले जाइएगा। अकेले में एक एक पल मुझे काटने को दौड़ रहा है। स्वामी ने उचित कहा, मुझे कुछ अति विशेष बनाना चाहिए उसके लिए। मैं पुत्र के लिए स्वर्ण के कंगन बनाऊंगी। कंगन भी तैयार है, किंतु मेरा पुत्र कहाँ है? प्रिय, मैं योग निद्रा में नहीं गया। प्रभु, आप परिहास कर रहे हैं मेरे साथ। यहाँ मैं कितनी व्याकुल हूँ उसका अनुमान भी नहीं आपको। कितनी शंकाएं हैं मेरे मन में। मेरा पुत्र कहाँ है, अभी तक आया क्यों नहीं? प्रभु मयूरेश्वर ने तो कहा था कि हमारे वैकुंठ पहुँचते ही वो हमारे पास होगा,
किंतु देखिए, दिन का दूसरा पहर हो गया, किंतु हमारा पुत्र अभी तक नहीं आया। मेरी आंखें तो तरस रही है उसे देखने के लिए। मामी, मामी, गणेश है, अवश्य मेरे पुत्र के साथ ही आया होगा। गणेश तो अकेला है, इसके साथ तो कोई नहीं। जो व्यक्ति उचित मार्ग ज्ञात होने पर भी अनुचित मार्ग का अनुसरण करते हैं, वो निश्चय ही अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं।